राम राम। राम। आज हम लोग आपके सामने नीम करोली बाबा के बारे में लेके आए हैं। नीम करोली बाबा जो कि नैनीताल में के पास रहते थे और वृंदावन में भी उनका आश्रम था। उनका आश्रम जौनपुर यानी जौनपुर जो कि दिल्ली में है, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे है, वहाँ पे भी है। तो आप लोग देख रहे हैं चित्र में, ये हम लोग उनके आश्रम में पहुंच चुके हैं और आश्रम में एक सुंदर सा भव्य मंदिर बना हुआ है और आप बाहर देख रहे हैं बड़ी हरियाली है। इस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी होता है, हर शनिवार में होता है और तकरीबन 2 घंटे होता है, 8:30 से लेके 10:30 बजे तक होता है। ये आश्रम काफ़ी खुली जगह पे बना हुआ है, बड़ा भव्य है और इस मंदिर को आप देख रहे हैं, इसकी कारीगरी भी हो रखी है। और इस मंदिर के साथ में आप देखें तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे कि हनुमान जी का मंदिर है, माता का मंदिर है और शंकर भगवान का मंदिर भी है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक छोटी सी जो नीम करोली बाबा का जो कुटरी थी, कुटरी के सामने ये एक सफ़ेद टाइल से बना हुआ है जहाँ पे आप देख रहे हैं बाबा मुस्कुरा रहे हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और जो बाबा की जो कुटरी है, कुटरी की एक ख़ास बात है, मैं आपको बताऊंगा। कुटरी के नीचे एक अंडरग्राउंड एक जगह है जहाँ पे कि बाबा तपस्या किया करते थे। ये आप देख रहे हैं कुटरी की जगह है जहाँ बाबा की एक सुंदर सा उनका भव्य स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे बाबा बैठे हैं, गणेश जी उनके साथ में हैं और 24 घंटे यहाँ पे दिया होता रहता है। ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता है, इस रास्ते से नीचे जाते हैं गुफा में और गुफा में जाके आप भी जा सकते हैं और आप जाके अपने भगवान के लिए ध्यान कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही हैं और ये देखिए अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और नीचे के आने के बाद हम देख रहे हैं सीढ़ियों को और इस सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता आप देख रहे हैं, वो जो मैंने अभी दिखाया था। और इस कुटरी के बाहर आप देखें तो बहुत सारे देवी देवताओं के और महात्माओं के चित्र लगे हुए हैं और पूरा वातावरण जो है बहुत ही भगवान के आसपास का है। ये देख रहे हैं आप, भगवान का चित्र लगा हुआ है, कृष्ण भगवान का ये प्रतिमाएं हैं, आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, ये माता रानी की प्रतिमा लगी हुई है, आप देख रहे हैं। और ये बाबा नीम करोली की फ़ोटो लगी हुई है, वो जो हमेशा कंबल पहने रखते थे। ये जो है हनुमान जी की मूर्ति बाबा ने स्थापित करी थी और ये ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पे कि हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो रखी है। और अब आप देखेंगे कि ये रास्ता है जो कि सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं जहाँ हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित हो रखी हैं। और आगे जाके हवन कुंड है, हवन कुंड के पास शंकर भगवान और राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये बेल का पेड़ है, ये रास्ता है आगे जाने का या कुटरी की तरफ और हवन कुंड की तरफ। ये देख रहे हैं आप, रास्ता है कुटरी की तरफ जाने का। ऊपर लिखा हुआ है ना, बाबा की कुटरी ये लिखा हुआ है। राइट साइड को इसका वो है और लेफ़्ट साइड को कुटरी है। ये रास्ता आगे जाके हवन कुंड की तरफ जाता है। ये मंदिर है जहाँ पे कि सुंदरकांड का पाठ होता है। यहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। आश्रम के दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये एक बड़ा सा मंदिर है जहाँ पे कि एक भव्य हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर सी मूर्ति है और आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही बाबा नीम करोली जी की मूर्ति स्थापित हो रखी है, मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही हम आगे जाते हैं तो शंकर भगवान जी की मूर्ति है, बाहर नंदी हैं और उसके साथ में जो मंदिर है वो माता रानी का मंदिर है। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और माता रानी की जो स्टैचू है बहुत ही बड़ा लगा हुआ है। ये आप देखें, बाहर से हम देख रहे हैं माता रानी का जो दरबार है वो है। और ये आप देख रहे हैं मंदिर, देख रहे हैं आप, बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है। और ये द्वार है, द्वार में आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण हैं, उनके साथ गायें हैं और ये सारा आंगन है आश्रम का। और ये रास्ता है माता रानी के दरबार के लिए अंदर जाने के लिए। तो ये पूरा भव्य वातावरण है और यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक बुक स्टोर भी है, एक आश्रम भी है, ऑफिस भी है वहाँ पे, और भी कई चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी चलती है। अब ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है, ये रास्ता जा रहा है बाबा की कुटरी की तरफ। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एकदम हरियाली लगी हुई है ताकि जो भी जाए उसे छाया मिले और ठंडक
का एहसास हो। यहाँ की खासियत यह है कि बाबा ने कहा था जो भी आएगा उसे प्रसाद खा के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कढ़ी चावल का प्रसाद होता है या दाल चावल का प्रसाद होता है। तो ये नियम है कि आप जब भी आएँ तो ये आप प्रसाद ज़रूर ग्रहण करके जाएं। अब हम लोग राइट की तरफ मुड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम बाबा की कुटरी की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये हम जाएंगे तो राइट साइड को जब हम मुड़ेंगे तो आप देखेंगे एक छोटा सा वाइट टाइल्स का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें बाबा की मुस्कुराती हुई फोटोग्राफ लगी हुई है। इस मंदिर के एकदम ऑपोजिट अगर हम आते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पे हमें बाबा की कुटरी मिलती है। तो ये देख रहे हैं आप एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इसके ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर है। ये है बाबा की कुटरी के नीचे की गुफा, अंडरग्राउंड गुफा। तो ये जो अंडरग्राउंड गुफा है इसमें आप जा सकते हैं और जाके आप पूजा कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये ऊपर जाने की सीढ़ियों के रास्ता है गुफा से, अगर आपको ऊपर की तरफ निकलना है तो। अच्छा। और बाबा जी की जगह है। अच्छा। अच्छा। बाबा जी बैठते थे, बाबा जी हाँ हाँ ठीक है, गुफा आप देखिए आप। हाँ जी। तो बाबा जी ध्यान करते थे। हाँ हाँ। और आपका अंदर महाराज जी की मूर्ति है। तो नीम करोली बाबा जी यहाँ पे कब आए थे? बाबा जी आए थे 70 में करीब। 70 में आए थे। जी। तो कितना टाइम रहे थे यहाँ पे? यहाँ बाबा जी बताते आते जाते रहते थे। अच्छा। मंदिर स्थापना करा के बाबा शिवानंद जी को बैठा के गए थे। तो वैसे उनका वृंदावन उनका मेन स्थान था ना? वृंदावन में बाबा की समाधि स्थल है। और वैसे वहाँ भी जाते थे वो नैनीताल के पास जो। कैंची में बाबा जी जाते रहते थे। हाँ। और यहाँ के बारे में कुछ और बताएंगे, यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ तो बस सब मंदिर बना रखे बाबा जी ने, हम्म सब देवी देवता की। हम्म। और बाबा जी तो है ही हर जगह। बाबा जी हैं यहाँ पे? बिल्कुल। कुछ बताएंगे कैसे, मतलब लोगों को मतलब कैसे लोगों को एहसास ऐसे होता है? महसूस होता है आज भी बाबा यहीं बैठे हैं। अच्छा। लोगों की काम हो जाती है और लोग आते बहुत दूर दूर से दर्शन करने को। हम्म। तो बाबा जी तो आज भी हर एक आश्रम में घूमते हैं बाबा जी। हर एक आश्रम में बाबा घूमते हैं, बिल्कुल। भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। हाँ, ये आशीर्वाद है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैं तो 2001 से हूँ जी। 2001 से? मतलब आप काफी छोटे होंगे उस समय तो। हाँ, मैं छोटे ही था जब आया था बाबा जी। बाबा शिवानंद जी थे ये बाबा जी की। अच्छा, इनकी सेवा करते थे आप? हाँ जी, ये तो 2008 में शरीर छोड़े। तो ये बाबा के बाबा इनके गुरु थे, नीम करोली हाँ, बाबा बाबा की मतलब बाबा गुरु है। अच्छा ये शिष्य रहे बाबा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सारा कुछ उसी समय का बना हुआ है या बाद में बना था नीम करोली बाबा जी के? ये तो बाद में बाबा शिवानंद जी ने बनाया है, जितने भी अच्छा आश्रम मैंने अच्छा 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 बाबा जी ने स्थापना करके गए थे अच्छा मंदिर की, और इनको यहाँ छोड़ के गए थे तो इन्होंने यहाँ पूरा आश्रम बनाया यहाँ रखे। अच्छा। तो बताते बाबा जी इनको ही लाते जाते थे। शांति है बाबा जी की तपोभूमि स्थल है, अच्छी जगह है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए प्रसाद लीजिए आप। हाँ जरूर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा, तो यहाँ का नियम है कि प्रसाद देते हैं? हाँ, प्रसाद कढ़ी चावल का या और भी होता है? कढ़ी चावल दाल चावल जैसे जैसे बनता है। रोज होता है या? हाँ, ऐसे रोज होता है, अभी जो कोरोना की वजह से। हाँ हाँ। और शनिवार और मंगल को खिला रहे, और दिन बंद कर रहा है। और लोग इतने भी लोग नहीं आ रहे अभी डर के मारे। जी 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 तो जी। इसीलिए शनिवार अभी सुंदरकांड को पाठ पढ़ेगा, आप बैठना चाहते बैठ सकते हो। हम्म। 8:30 पौने 9 बजे करीब शुरू हो जाएगा। अच्छा, हर शनिवार को हर होता है? शनिवार को होता है। तब आप लोग आके बाबा की इधर बाबा शिवानंद जी की समाधि है इधर, हाँ। वहाँ पर मतलब सुंदरकांड होता है। धन्यवाद, राम राम। राम राम। कहाँ जा रहा है?
शुक्ला जी राम राम। राम राम आपसे शुक्ला जी यहाँ के बारे में, नीम करोली बाबा जी का जो आश्रम है जी। इस इलाके में है, इस इलाके का नाम क्या है? जौनापुर। जौनापुर। जी जी। इसे महरौली का बोला जाता है? महरौली इसका छतरपुर जनपद विधानसभा आता है। अच्छा जी जी, छतरपुर जनपद विधान में आता है। अच्छा। जौनापुर ग्राम है, गांव का नाम है इसका। और इसी के तहत में बाबा नीम करौली सेवा ट्रस्ट जो है तो ये बना हुआ है जौनापुर में। हाँ। और यहाँ पे बाबा जी जो है तो सन 71 में आए थे। अच्छा। बाबा नीम करौली महाराज जी सन 71 में आए, फिर 71 के बाद 72 में ट्रस्ट तैयार हुआ, 73 में हनुमान जी का विग्रह तैयार हुआ रामनवमी के दिन। और फिर उसके बाद सितंबर में जो था यहाँ बाबा सेवानंद जी महाराज जी आए और वही सारा कारोबार जो है तो फिर उसके बाद वही संभाले यहाँ पे। और फिर चंद्रशेखर शर्मा जी, उनके बाद फिर यहाँ कारोबार संभाले। मंदिर काफ़ी पुराना और काफ़ी भी उसमें जो है बाबा जी के महत्व से बहुत कुछ अच्छा है। और बाबा नीम करौली जी की, महाराज जी की महत्ता यहाँ पे सभी को भाग के रखी हुई है। और यहाँ तो कुछ नहीं था, बंजर था जब महाराज जी आए थे। और उनके आने के बाद जो है यहाँ पानी जो भी है सब उन्हीं के आने के बाद यहाँ हुआ। बहुत पुरानी कथा है, कथा में तो कहें तो विस्तार से बहुत लंबी हो जाती है, पर सूक्ष्म रूप में है कि महाराज जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, मंदिर का विकास हुआ। और फिर उसके बाद सितंबर में समाधि स्थल वृंदावन में बन गया महाराज जी का। उसके बाद से फिर आगमन नहीं हुआ यहाँ। और महाराज सेवानंद जी जो द्वारा जो है तो मंदिर का कार्यभार जो है सब उन्हीं के द्वारा हुआ। मंदिर बना, गौशाला बना, हॉस्पिटल बना, स्कूल बने, ये सब बाबा सेवानंद जी महाराज जी के द्वारा ही हुआ। शुक्ला जी जरा बाबा नीम करौली जी के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताएंगे, ताकि हम लोग जो सुन रहे हैं उनकी महानता, उनके बारे में मालूम पड़ सके, किस तरीके से वो राम भक्त थे, हनुमान भक्त थे, ये जरा बताएं जरा उनके बारे में। राम भक्त और हनुमान भक्त, देखिए हनुमान में कोई भक्ति का उसमें विश्लेषण तो हमने कर नहीं सकते, क्योंकि उनके रोम रोम में जो है तो राम बसते हैं, रोम रोम में हनुमान जी बसते हैं। और उनकी सिद्धि कहा जाए तो हनुमान ही भक्त, चाहे हनुमान का रूप माने, चाहे कुछ भी माने, चाहे राम भक्त माने, पर शक्ति तो उन्हीं द्वारा हुई है। और जो कुछ है सब वही में है, राम राम में ही है सब कुछ। तो वो तो कहते थे कि सब कुछ राम राम है, राम का ही नाम लो, सब ईश्वर की प्राप्ति सब राम से ही है, और राम का ही वर्णन करो, राम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो बाबा नीम करौली महाराज जी के शब्द हैं। और यहाँ जब आए थे बाबा नीम करौली महाराज जी, 400 साल पुरानी बात है, तो यहाँ कुछ संत लोग यहाँ रहते थे। संत लोग यहाँ, संत अन्नदान कई हाथी घोड़ा सब कुछ उनके पास था। फिर उसके बाद किसी दुर्भाग्यवश जो है तो उनके शिष्य की मारपीट के हत्या हो गई जौनापुर ग्राम में। तो ऋषि लोग जो थे यहाँ पे तो श्रापित हो, बंजर इस जमीन को जो है तो श्रापित दे दी, श्रापित कर दिए। तो यहाँ जल जो है तो जल भी समाप्त हो गया, बंजर हो गई, कुछ भी यहाँ नहीं था, त्राही त्राही हो गई। गांव वाले जो है तो विनती करने लगे महाराज जी से कि यहाँ जो है तो कैसे इसका फिर से आप कुछ इसका जो है तो वो करें, निराकरण निकालें, श्राप से हमें मुक्ति दिलाएं। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि जब कोई संत यहाँ आएगा उसके बाद ही जो है तो जल से सब कुछ परिपूर्ण तो हो जाएगा। यहाँ परिपूर्ण मतलब पानी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ज़मीन जो है तो हरी भरी हो जाएगी। तो महाराज जी जो है तो सन 71 में चारों तरफ भ्रमण करने के बाद यहाँ पे आए। ये तो काफ़ी जंगल था, घनिष्ठ जंगल, फॉरेस्ट गार्ड के तहत में भी आता था। तो यहाँ एक बकरी चराने वाला लड़का रहता था, घूम रहा था। उसको जब बुलाए तो उसको तो अब बाप महाराज जी तो उसका नाम नहीं जानते, पर उसको नाम तो नूर मोहम्मद ही था। पर महाराज जी जो है तो उसे नूर मोहम्मद करके ही यहाँ बुलाए, बोले नूर मोहम्मद यहाँ आओ। और फाड़ुआ जो होता है तो उससे बोले एक काम करो, एक फड़ुआ यहाँ मारो। तो जब एक फाड़ुआ मारे तो वहाँ पर पानी निकला, और जब पानी निकला तो गांव वाले जो है तो सोचे अब ये संत यही है। अच्छा। जो बाबा जी जो कह के गए थे, महाराज ऋषि लोग जो कह के गए थे कि कोई संत आएगा तब पे पानी यहाँ होगा, तो ये पानी यहाँ है। तो गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, बोले महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करें।
ऐसी ऐसी बात है। तो महाराज जी ने एक उंगली द्वारा जो है तो ऐसे किए, तो वहाँ पे पानी हुआ। कहाँ पे? गौशाला में है, आज भी गौशाला में। बंधारा, आज भी कुआं है वहाँ। अच्छा। तो कुएं में तो पानी नहीं रह गया क्योंकि चारों तरफ ट्यूबवेल हो गए, तो पानी का स्रोत तो खिंच गया, हाँ। पर कुआं आज भी है। फिर उसके बाद महाराज जी ने 71 में जो है तो सारे तरफ देखे, बोले अब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बैठाने लायक है, ये ज़मीन अच्छी है, यहाँ ही हनुमान जी बैठेंगे। और यहाँ भ्रमण करते हुए फिर उसके बाद जो है तो यहाँ सबको बुलाए, जो और भी लोग थे तो उनको ट्रस्ट में शामिल की। 72 में ट्रस्ट तैयार की। ऊपर गुफा है, गुफा में ध्यान केंद्र, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद जो है तो सन 72 में हनुमान जी की स्थापना हुई। रामनवमी के दिन स्थापना बाबा जी के हाथों द्वारा यहाँ पे स्थापित हुई। और फिर उसके बाद जो है तो सारा कार्यभार सौंप के बाबा सेवानंद जी महाराज को फिर वो चले गए। यही उनकी कहानी है यहाँ की। शुक्ला जी, इनके बारे जरा बताएं। बाबा नीम करोली बाबा जो थे, क्या क्या चीज़ें बताते थे अपने भक्तों को ताकि हम भगवान तक पहुँच सकें, राम तक पहुँच सकें? वो ऐसी क्या क्या चीज़ें बताते हैं, जरा कुछ श्रेष्ठ चीज़ें बताएं हमारे। भगवान के ऊपर जो है तो बाबा नीम करोली महाराज जी और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, बोलते थे राम का ही नाम लो और जितना हो सके ध्यान लगाओ, तपस्या करो, सब यही करो, भक्ति भाव का ही मार्ग अपनाओ, भक्ति में जाओ और राम राम का जितना हो सके, राम राम ही, राम में समा जाओ। यही उनका वाक्य रहता था और कुछ ज़्यादा प्रवचन वो देते थे नहीं थे किसी को। और राम राम ही 24 घंटा उनके राम राम में ही समाया हुआ। राम राम ही है। राम राम। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जो बाबा थे, बाबा नीम करोली, वो हनुमान जी के रूप थे या हनुमान जी के अवतार थे, ऐसा तो क्या कहा जाता है? ये तो मान लीजिए सब कोई कहते हैं कि हनुमान भक्त, हनुमान का अवतार ही माना जाए, तो हनुमान जी भी एक राम ही भक्त थे, क्योंकि हनुमान जी के भी हृदय में राम राम ही बसते थे। और राम के अलावा किसी को मानते नहीं थे, किसी को कहते नहीं थे, सबको उदाहरण राम का ही देते थे। उसी प्रकार हमारे महाराज बाबा नीम करोली महाराज जी का ही यही वर्णन था कि राम राम ही है सब कुछ, जो है तो ईश्वर सब जीवन में जो है तो राम ही है, राम में ही सब कुछ है। चाहे आप शंकर मानो, चाहे ब्रह्मा मानो, चाहे विष्णु मानो, सब कुछ राम है और राम की ही महिमा सबसे अपार है। तो आप सब राम राम ही जपिए, यही महाराज जी का द्वारा वो था बात। जो बाबा नीम करोली जी जो थे, वो मतलब कि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि मतलब कि पूरा जो उनकी जो मन में होता था वो हो जाता था। और मतलब ऐसा कोई भी मतलब भक्त कुछ कहता था, मतलब कि जैसे कि हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जैसे उनका मन होता था वैसे हो जाता था। जी। कि इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये तो देखिए, जैसे अब कहते हैं ना कि हनुमान का रूप होता है। हनुमान के पिता तो वायु को पवन देव है, तो जब जिस मान में जो भाव में चाह लिया जाए वो चाह तो होगी। हाँ। जब प्रभु राम में है सब कुछ, राम के ही उसमें चलते थे, तो जहाँ वो राम का नाम लेते थे उनकी मन में जो होता था वहाँ उत्पत्ति हो जाती थी, क्योंकि सब कुछ तो राम में ही था। और जैसे हनुमान जी राम के भक्त थे, राम जो है तो जय श्री राम का वो करते थे, जय श्री राम कह के वो सारा काम करते थे, पर्वत उठा लाते थे। उसी प्रकार जो है तब कहा कहे महाराज बाबा नीम करोली महाराज जी भी जो चाह लिए कि हमें ये करना, हमें यहाँ जाना है, यहाँ करना, तो हवा के समान जो भक्ति रूप है उसे तो कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो तो एक राम के नाम में ही सब कुछ समाया हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि वो हवा की तरह हल्के भी हो जाते थे बाबा और एकदम भारी भी हो जाते हैं, तो जैसे जब उनकी मर्जी होती है। वही है ना कि जैसे मन जो है तो मन तो चंचलता होता है, चारों तरफ होता है, इसीलिए जो है तो राम कहा, तो राम जो है तो पूरे मन को समाहित होके और फिर वो कार्य करते थे। तो उनका जीवन बहुत सगुण और निर्गुण रूप से बहुत समाया हुआ और अच्छे तरीके से जो है तो उन्होंने सब कुछ कहा और सब भक्तों को यही कहा कि राम ही है, राम के बारे में, और राम कुछ भी नहीं, सब कुछ यही राम है और राम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सब बाबा जी जो है तो अब हल्के भी हो जाए, भजनी भी हो जाए, उनकी कृपा सिर्फ राम की वजह से। और राम जैसे अब कहे तो हनुमान जी चाहे मान ले, चाहे बाबा नीम करोली महाराज जी मान ले, तो कहते यही है लोग कि हनुमान जी का रूप ही है बाबा नीम करोली महाराज जी। तो अब हनुमान जी को तो हमने देखा नहीं, बाबा नीम करोली महाराज जी को भी हमने नहीं देखा, सुना है। तो यही सब कथा है उनकी, और कथाएं तो बहुत कुछ मिलेंगी, हर तरह की, कोई कुछ भी बताएगा, हर तरह के लोग हैं और जो इनसे सबसे जुड़े हुए हैं, जो भक्त हैं, जो मिले हुए हैं बाबा नीम करोली महाराज जी, उनकी अनंत कथा है। वही साक्षात बता, दर्शन कर भी किए भी हैं, और क्या कहें, बाकी प्रवचन तो कभी महाराज जी ने कहा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो भी आश्रम है, मेरे ख्याल से 3 आश्रम है, वृंदावन में है, एक नैनीताल के पास है और एक ये है। जी। तो यहाँ पे बाबा अभी भी विराजमान होते हैं, लोगों को जो भक्त आते हैं उनको दर्शन देते हैं और उनकी
मनोकामना भी पूरी करते हैं, उनको आशीर्वाद जरूर, देते हैं, भक्ति की तरफ आगे अग्रसर करते हैं। जी, जी, जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? बाबा नीम करौली महाराज जी तो जितने आश्रम उनके हाथों द्वारा स्थापित किए हुए हाँ हैं, जी, हाँ जी, तो उन आश्रमों में आज भी उनकी छवि है यहाँ, और उनका तेज आज भी यहाँ है। जी, और जो मन में आया, जो मन भाव से महाराज जी को स्मरण कर लिया, तो महाराज जी उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, उसे पकड़ के रखते हैं, और जो मन में कल्पना किया हुआ उसकी मन की कल्पना जरूर पूरी होती है। एक दृढ़ विश्वास है महाराज जी के प्रति। जो लोग भक्त जो है तो इसका स्मरण भी करते हैं और इसका प्रयोग भी किए कि हमको इससे जो है तो बहुत फल मिला, हमारे सारे काम अगर जो कष्ट में है, नुकसान में है, तो यहाँ आने के बाद जो है तो परिपूर्ण हो जाता है। किसी भी आश्रम में चले जाए, चाहे बाबा नीम करौली, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नैनीताल का हो, चाहे वृंदावन का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे फरकाबाद का हो, कहीं इलाहाबाद, जो जहाँ बनाए हुए हैं 11 स्थान हैं, तो कुछ स्थानों को तभी हमें को नाम भी स्मरण नहीं आ रहा, पर 10-11 स्थान जो बाबा नीम करौली महाराज जी के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। 11वां स्थान दिल्ली का आता है, फर्स्ट होता है कानपुर, फिर दूसरे में कैंची धाम, तीसरे में वृंदावन है, फरकाबाद नीम करौली गांव का जो है, जहाँ से नीम करौली गांव का नाम पड़ा महाराज जी के द्वारा, और महाराज जी का ही नाम उस नीम करौली गांव से ही स्थापित हुआ। तो वहाँ जो है तो बाबा नीम करौली नाम जो है तो महाराज जी का जोड़ दिया गया। तो यही कई जगह था, वहीं आज भी है। आज तपस्या स्थली बनी हुई है, महाराज जी वहाँ गुफा अपने हाथों से स्थापित की, अपने हाथों से तपस्या करते थे। तो जहाँ जहाँ इनका आज भी तेज है, और स्मरण जो करता है महाराज जी को तो साक्षात पाता है, इसमें कोई वो नहीं, संदेह कुछ नहीं। शुक्ला जी, आपने इतनी अच्छी तरह से बाबा के बारे बताया, भक्तों के लिए एक मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय बाबा नीम करौली बाबा की जय। राम राम।